नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आप हमारा न्यूज़ चैनल किस स्थान से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को अंत तक देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। चिचोली कुरचना के निकट जंगल के घाट सेक्शन में अनियंत्रित होकर पलटा लोहे की चादरों से भरा ट्राला। चिचोली तहसील मुख्यालय से तकरीबन 29 किलोमीटर दूर कोरचना गांव के निकट जंगल के घाट सेक्शन में लोहे की चादरों से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर मार्ग के साइड में पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ट्राला बैतूल से इंदौर की तरफ जा रहा था। इसी दरमियान कुरचना ग्राम के निकट जंगल के घाट सेक्शन में ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया। बैतूल बाजपुर गांव में 3 किसानों की गन्ना बाड़ी में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। शिकायत करने किसान पहुंचे गंज थाने। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बाजपुर का है, जहां पर बाजपुर निवासी परसराम सहित 2 महिलाओं के खेत में अज्ञात कारणों के चलते गन्ना बाड़ी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि किसान के खेतों में लगे गन्ने पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जिसके कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत करने के लिए गंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बैतूल रौंधा निवासी मरीज ने ऑपरेशन करने को लेकर टालामटोली करने पर डॉक्टर की 181 पर शिकायत। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय का है, जहां पर तकरीबन 3 से 4 दिनों से रौंधा निवासी एक मरीज को डॉक्टर के द्वारा परेशान किया जा रहा था। ऑपरेशन के लिए तकरीबन 3 से 4 दिनों तक डॉक्टर के द्वारा टालामटोली की जा रही थी, जिसके बाद मरीज ने परेशान होकर 181 पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की शिकायत कर दी। बैतूल यूक्रेन में फंसा बैतूल के पाडर का एक छात्र, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस के मध्य में युद्ध चल रहा है। बैतूल के पाडर का एक छात्र, जिसका नाम दीपांशु विश्वकर्मा बताया जा रहा है, वह यूक्रेन में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जिसके बाद उसके परिजनों ने सरकार से दीपांशु को सुरक्षित वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। बैतूल कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु थाना अजाक बैतूल के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का पुलिस कंट्रोल रूम में हुआ आयोजन। बैतूल के पुलिस कंट्रोल रूम में कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बैतूल जिले के सभी थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि बैतूल उप पुलिस अधीक्षक अजाक विवेक गौतम के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया था। घोड़ाडोंगरी छोटा महादेव भोपाली का बैतूल SP सीमाला प्रसाद ने किया निरीक्षण। मेले की तैयारियों का लिया जायजा। कल शनिवार को बैतूल SP सीमाला प्रसाद ने छोटा महादेव भोपाली का निरीक्षण करते हुए मेले की तैयारियों का जायजा लिया। महाशिवरात्रि पर्व पर छोटा भोपाली में मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए SP सीमाला प्रसाद कल छोटा महादेव भोपाली पहुंची एवं शिव मंदिर सहित आसपास की स्थितियों का निरीक्षण किया। इस दौरान SDOP सारनी महेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मुल्ताई ग्राम धाबला में अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग होकर पिता पुत्र ने पिया कीटनाशक। मुल्ताई क्षेत्र के ग्राम धाबला में अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग होकर कल शनिवार को राजू उम्र 50 वर्ष नामक शख्स और उसके बेटे रवि ने कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद दोनों को मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। रवि ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उसके पिता को साल 2003 में पट्टा मिला था, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा जमीन को खाली कराने के संबंध में परेशान किया जा रहा है। मुल्ताई ग्राम चौथिया में खेत में सिंचाई करने गया किसान फिसलकर कुएं में गिरा, हुई मौत। मुल्ताई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौथिया में कल शनिवार को खेत पर सिंचाई करने गए सतीश उम्र 42 वर्ष नाम के किसान की कुएं में डूबने से मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वह कुएं पर लगे इंजन को चालू करने के दौरान फिसलकर कुएं के अंदर जा गिरा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुल्ताई ग्राम परमंडल में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देने से लोगों में मचा हड़कंप। स्नैक लवर ने किया रेस्क्यू। मुल्ताई के समीपस्थ ग्राम परमंडल में कल शनिवार को दोपहर में तकरीबन 2 बजे कोबरा प्रजाति के नाग नागिन निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। जिसके घर के सामने यह नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया, उन्होंने तत्काल ग्राम परमंडल के रहने वाले श्रीकांत विश्वकर्मा, जो कि स्नैक लवर हैं, उन्हें इस बारे में सूचित किया। जहां सूचना मिलते ही श्रीकांत मौके पर पहुंचे एवं सांप का रेस्क्यू का कार्य स्टार्ट कर दिया। रेस्क्यू के दौरान दोनों सर्प गोबर की खाद में जा घुसे, जिसके बाद जेसीबी की मदद से उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। सर्प मित्र ने बताया कि दोनों ही सांपों का रेस्क्यू करके उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। मुल्ताई नेहरू वार्ड के कुएं में गिरा 50 वर्षीय शख्स, प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया मुल्ताई हॉस्पिटल। मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई के नेहरू वार्ड में सुदामा पवार उम्र 50 वर्ष नामक एक शख्स कुएं में अचानक ही गिर गया। जैसे ही वार्ड वासियों को सुदामा पवार के कुएं में गिरने की सूचना मिली, वैसे ही वार्ड वासियों ने तत्काल नगर पालिका को इस बारे में सूचित किया। जहां नगर पालिका ने दमकल गाड़ियों की मदद से सुदामा पवार को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया एवं तत्काल ही प्राइवेट एम्बुलेंस की सहायता से मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उचित इलाज एवं प्राथमिक उपचार के बाद उक्त शख्स को खतरे से बाहर बताया। सारनी नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर ने सारनी क्षेत्र का किया दौरा, ट्रेचिंग ग्राउंड एवं अस्पताल का किया निरीक्षण। नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर ने कल शनिवार को सारनी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेचिंग ग्राउंड एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। ट्रेचिंग ग्राउंड के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कचरा फैला हुआ देखा तो वह भड़क गए और उन्होंने तहसीलदार घोड़डोंगरी को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद कमिश्नर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर जो भी उन्हें कमियां दिखाई दी उसमें सुधार के उनके द्वारा निर्देश दिए गए। पाथाखेड़ा बर्तन के बंटवारे को लेकर देवर भाभी में हुआ विवाद। पुलिस ने देवर को घोड़डोंगरी तहसील न्यायालय में किया पेश। घोड़डोंगरी तहसील के पाथाखेड़ा में कल शनिवार को बर्तन को लेकर हुए विवाद में देवर और भाभी के बीच झूमाझटकी हो गई, जिसके बाद भाभी ने मामले की शिकायत पाथाखेड़ा पुलिस चौकी में करी। जहां पाथाखेड़ा पुलिस ने आरोपी देवर विनोद विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जहां धारा 151 के तहत उक्त युवक पर मामला दर्ज किया। वहीं घोड़डोंगरी के तहसील न्यायालय में विनोद विश्वकर्मा को पेश किया गया। भैंसदई प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि के महापर्व को लेकर समिति के द्वारा की गई तैयारियां पूरी। भैंसदई शहर में 13वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक शिव मंदिर पर शिवरात्रि के महापर्व को लेकर मंदिर समिति के द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंदिर समिति के योगेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा सिद्धेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं मंदिर समिति के द्वारा यहां पर निःशुल्क प्रसाद वितरण का कार्य किया जाता है। भैंसदई ग्राम पंचायत पलासखेड़ी में नल जल योजना नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पीना पड़ रहा है कुएं का गंदा पानी। भैंसदई जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पलासखेड़ी के ग्रामीण इन दिनों गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्राम में नल जल योजना नहीं होने के चलते ग्रामीणों को गांव के कुएं का गंदा पानी पीना पड़ता है। इसी गंदे पानी को पीने के बाद कई बार ग्रामीण बीमार भी पड़ चुके हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द ही पेयजल के संबंध में साफ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करी है। चिचोली पल्स पोलियो अभियान 2022 के प्रथम चरण के अंतर्गत चिचोली के बस स्टैंड से पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। चिचोली के नगरीय क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान 2022 के प्रथम चरण की
आज से शुरुआत हो गई है। आज सुबह नगर के बस स्टैंड में स्वास्थ्य दल के द्वारा पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से लगाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आपको बता दें कि चिचोली के बस स्टैंड के आसपास भी स्वास्थ्य दल के द्वारा इस अभियान को चलाते हुए 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाने के संबंध में 2 बूंद पिलाई जा रही है। इस अवसर पर चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य दल के अनिल कटारे सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आमला साप्ताहिक बाजार के दिन चालानी कार्रवाई नहीं करने को लेकर ग्रामीणों ने बैतूल एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन। आमला मुख्यालय पर हर शनिवार और बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। कल शनिवार को आमला के साप्ताहिक बाजार के दिन पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद बहुत से ग्रामीण नाराज हो गए। जहां नाराज होकर ग्रामीणों ने बैतूल एसपी सीमाला प्रसाद के नाम थाना प्रभारी श्री संतोष पेंद्रे को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि साप्ताहिक बाजार पर दूर दराज से वो लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन चालानी कार्रवाई के चलते बहुत से लोग साप्ताहिक बाजार आने से बचने लगे हैं। आमला ब्लॉक के 7 गांव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ली नुक्कड़ सभा। आमला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तकरीबन 7 गांव में कांग्रेस इन दिनों घर चलो घर घर चलो अभियान चला रही है, जिसके बाद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के संबंध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इन 7 गाँव में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान ग्रामीणों को भाजपा की कमजोर नीतियों के खिलाफ नुक्कड़ सभा के दौरान विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। आठनेर ग्राम सातनेर में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सातनेर में कल शनिवार को नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं एवं शहर के समाज सेवियों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम के समाज सेवी एवं नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। नमस्कार।